हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका MYR मैथ्स बाय रोहित में। आइए हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 के पहला सवाल को। तो प्रश्नावली कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास कुल 5 सवाल हैं, है ना। इन सवालों में हमें क्या करना है कि जो सवाल दिए गए, हमें संख्याएं दी गई हैं, निम्नलिखित जो संख्याएं दी गई हैं, इनके जो गुणनखंड हैं उनको अभाज्य गुणनखंड निकाल के उनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। बड़े ही सरल सवाल हैं। देखिए पहला सवाल, जैसे पहला सवाल क्या है? 140। सबसे पहले हमें क्या करना है? इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब जितनी भी हम संख्याएं आएंगी उसमें सारी की सारी संख्याएं कैसी आनी चाहिए? अभाज्य आनी चाहिए। आइए निकालते हैं 140। तो सबसे पहले किससे भाग लगाते हैं? 2 से, है ना। तो 2 सत्ते 14 शून्य, फिर 2 से एक बार और चला जाएगा, 2 तियम 6 बचा 1, कितने हो गए? 10, 2 पंजा 10। अब 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 5 से। तो 5 सत्ते 35। अब किससे जाएगा? 7 से। तो 7 एकम 7। तो 140 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो देखिए इसको हम एक ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे? 2 एक जैसे हैं, 2 बार हैं, तो जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घात जुड़ जाती है। इस 2 के ऊपर कितने की घात है? 1 की। इस 2 के ऊपर कितने की घात है? 1 की। तो जब आधार समान होते हैं गुणा में घात जुड़ जाती है। तो 2 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी? 1 की। यहाँ जुड़ के 2 के ऊपर 2 की घात, गुणा में 5 और गुणा में 7। तो ये रहा हमारे पहले सवाल के पहले का उत्तर। आइए इसी प्रकार यही दूसरा कर लेते हैं। दूसरा सवाल है 156। तो 156 के क्या निकाल लेंगे? गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 156 में पहले इस 1 में तो जाएगा नहीं, 15 में लगा, 2 सत्ते 14, 15 में से 14 जाएगा, 1 बचेगा 16 होगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का लगाएंगे तो 2 तियम 6 बचा 1 18, 2 नाम 18। अब 2 का नहीं जाएगा, किससे लगाते हैं? 3 से। तो 3 एकम 3, 3 तेरह का 9। अब यहाँ पर क्या आ गया? 13। 13 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13, मतलब 13 में और किसी संख्या का भाग जाएगा भी नहीं। तो 156 के गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। यहाँ पर भी देख पा रहे होगे आप लोग कि 2 बार है ना, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 2 इस 2 के ऊपर 1 की घात, 2 के ऊपर 1 की घात, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 1 की यहाँ, तो 2 के ऊपर 2 की घात, गुणा 3 गुणा 13। तो इस प्रकार ये रहा हमारा दूसरा सवाल। यहीं पर तीसरा सवाल भी कर लेते हैं। तीसरा सवाल है 38 25। इसके क्या निकालने? गुणनखंड निकालते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि इस संख्या का इकाई का अंक 5 है, जो कि क्या है? विषम अंक है। तो 2 से तो भाग जाने वाला नहीं है ना, क्योंकि 2 से भाग जाता है सम संख्या। 3 का लगा के देखते हैं, 3 का जाएगा कि नहीं? 3 2 6, 3 का चला जाएगा ना। तो 3 एकम 3। अब 8 में लगाते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 हो गया, 8 में से 6 गया, 2 बचा, 2 के आगे 2 आ जाएगा, 22 हो जाएंगे, 30 आते 21 बचा 1, 5 के आगे 1 हो जाएगा, तो 15, 3 5 15। फिर 3 से लगाते हैं, तो 3 चौके 12, 7 में 3 दूनी 6 बचा 1, आगे यहाँ आ जाएगा, तो 3 5 15। एक बार और अब नहीं जाएगा, है ना, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 5 का लगाते हैं। 5 अट्ठे 40 बचा 2 25 हो गया, 5 25। एक बार और 5 का लगाते हैं, तो 5 एकम 5 बचा 3, तो होगा 35, 5 सत्ते 35। अब 17 आया। 17 अपने आप में क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो 17 में किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो 17 एकम 17। तो 38 25 के गुणनखंड क्या निकले? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। यहाँ पर 3 कितनी बार है? 2 बार। तो 3 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी? 2 की। यहाँ पर 5 कितनी बार है? 2 बार। तो 5 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी? 2 की। गुणा 17 एक ही बार है, तो एक ही बार लिख दो। तो जी हो जाएंगे हमारे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, है ना। आइए करते हैं अगला सवाल। इसको रफ कर लेते हैं। चौथा सवाल है हमारा 5005, है ना। तो इसके गुणनखंड निकालते हैं। जैसे कि पता चल रहा है हमें कि पीछे क्या है? 5 है, तो 2 से तो भाग जाएगा नहीं, है ना। तो लगाते हैं किससे? 3 का भी नहीं जाएगा, है ना। 4 का तो जाने वाला नहीं, 5 से। तो 5 एकम 5, जे शून्य 5 एकम 5। अब किसका लगाएंगे, है ना। अब देखते हैं, 5 से तो अब भी नहीं जाएगा, 7 का चला जाएगा इसमें, है ना। देखो लगाते हैं, 7 का चला जाएगा, 7 एकम 7 बचा
3 30 हो गए, 7 चौके 28 बचा 2 तो कितने हो गए 21 है ना। तो 7 तिया 21। ठीक है, अब लगाते हैं किसका, 7 का इसमें नहीं जाएगा, 8 का 9 का नहीं जाएगा, किसका लगाते हैं 11 का, 11 का चला जाएगा। तो 11 एकम 11 बचा 3 कितने हो गए 33 है ना। तो 11 तिया 33। अब लगाते हैं किसका, 13 का ही जाएगा। तो 13 एकम 13। तो 505 के गुणनखंड क्या निकले 5005 के गुणनखंड क्या निकले 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो सभी संख्याएं एक ही एक बार हैं, तो जी इसका हो जाएगा क्या उत्तर। ठीक है, आइए करते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या है, 7 4 2 9 है ना। इसमें भाग लगाते हैं, इसके गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए 3 का तो नहीं जाएगा, क्योंकि 3 का भाग कब जाता है, जब संख्याओं 3 से विभाजित का नियम क्या होता है, कोई भी संख्या 3 से कब कटेगी, जब संख्याओं के अंकों का योग में 3 का भाग जाए, तो उसमें भी संख्या में भी 3 का जाएगा। तो इसमें इसका योग में 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 9 7 और 2 9 बचा 4 है ना, इसमें नहीं जाएगा। 5 का नहीं जाएगा, 6 7 8 9 का भी नहीं जा रहा, 10 का 11 का नहीं जाएगा, 13 दूनी 26 13 का भी नहीं जा रहा, 14 15 का भी नहीं जाएगा, 16 17 17 दूनी 17 17 चौके 17 का लगाते ना, 17 चौके 68 बचे कितने हमारे पास 6 है ना। तो 17 चौके 68 बचे, 74 में से 68 जाएंगे, बचेगा 6 कितने हो जाएंगे 62। 17 तिया 51 17 तिया 51 बचेंगे कितने हमारे पास 11, तो हो जाएंगे 119 17 सत्ते 119 है ना। हाँ ठीक है, तो 17 चौके 68 और 17 तिया 51 और 17 सत्ते 119 लगाते हैं अब किसमें 413 में, सॉरी 437 में। 437 में किससे भाग जाएगा, 17 का लगा के देखते हैं, 17 दूनी 34 बच्चा कितना 34, बस इसमें 17 का भी नहीं जाएगा, 18 19 19 दूनी 38 हाँ 19 का चला जाएगा, 19 दूनी 38 बचा कितना हमारे पास 5 19 तिया 57 है ना। अब किसका 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर, तो 23 एकम 23। तो 7 4 2 9 के गुणनखंड क्या आ गए 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, तो ये रहा हमारा इसका उत्तर। ठीक है, आइए करते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM। हमें नीचे सवाल दिए गए हैं 4-5 सवाल इसमें है ना। क्या दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म दिए गए, इनके HCF और LCM ज्ञात करना है, तथा इसकी जांच करनी है कि जो अपन ने इंट्रोडक्शन में एक सूत्र पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर था, इसकी जांच करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इनके HCF और LCM ज्ञात कर लेते हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं, पहले हम क्या करेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 91 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो निकाल देते हैं 2 से, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग लगाते हैं। तो 2 एकम 2 2 तियम 6। अब किससे जाएगा 13 से, तो 13 एकम 13। इसमें किससे जाएगा 2 का तो नहीं जाएगा इसमें डायरेक्ट, क्योंकि ये भी एक ऐसी संख्या है कि इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो इसमें हम डायरेक्ट किसका लगाते हैं 13 का 7 का चला जाएगा ना। तो 7 एकम 7 बचा कितना 2, तो 21 होगा, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। तो इसका LCM क्या होगा, LCM इसका क्या होगा कि जिसका जोड़ा बन रहा है उसको हम एक बार लिख लेंगे है ना। तो 26 के क्या हैं 2 गुणा 13 और 91 के क्या हैं 7 गुणा 13। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं 13 यहाँ पर भी आ रहा, 13 यहाँ पर भी आ रहा, दोनों में समान घात है, यहाँ पर भी एक की घात है एक की घात है। तो LCM के लिए हम क्या LCM किसका LCM 26 और 91 का है ना। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 13 को हम एक बार लिखेंगे, क्या बच गया बाकी के बचे 2 और बचा 7, तो इसको भी हम लिख लेंगे है ना। और बाकी इनका क्या कर देंगे गुणा कर देंगे है ना। तो 13 दूनी 26 गुणा 7, तो क्या आ जाएगा 7 42 2 4 और 7 दूनी 14 और 4 18। तो LCM कितना आया हमारा, LCM है 182। और HCF क्या कहलाएगा, यहीं पर लिख लेते हैं ना। HCF में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटी घात, तो दोनों में कॉमन क्या है 13 है और इसकी सबसे छोटी घात, तो दोनों में एक एक की घात है ना। तो 13 ही क्या हो जाएगा इसका HCF। हमने कल सिखाया था आपको इंट्रोडक्शन में LCM और HCF निकालना। तो LCM हो गया
182 और HCF हो गया 13। आइए उत्तर की जांच करते। इस सूत्र की सहायता से क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याएं क्या थी 26 और 91, बराबर क्या है इनके HCF और LCM। तो HCF कितना है 13 और LCM कितना है 182, तो 182 गुणा 13, इन दोनों का हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। HCF है 13 और LCM है 182, तो आइए करते हैं इनका गुणा। तो 26 से कम 13, 26 का 91 गुणा करेंगे तो 26 से कम 26, 26 की 6 हंसलाई 2 और 26 नम्मा 234 और 2 है ना, तो 234 और 2 236 है ना, 236। तो ये है हमारा दो संख्याओं का गुणनफल। आइए चेक करते हैं क्या जे भी इतना ही आता है। यदि इन दोनों का गुणा करने पर भी इतना ही आ रहा है, इसका मतलब दोनों इक्वल हैं, तो इसकी जांच हो जाती है कि ये सत्य है। आइए करते हैं 13 दूनी 26, 26 की 6 हंसलाई 2। अब 13 अट्ठे है ना, 13 अट्ठे करते हैं, 13 अट्ठे 104 और 104 और 2 तो कितने हो जाएंगे 106, 106 की 6 हंसलाई 10, 13 एकम 13, 13 और 10 13 और 10 23, तो कितना 2366 यहाँ आया, 2366 यहाँ आया। इसका मतलब जे इसकी जांच होती है, जे इसकी सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, आइए करते हैं इसका अगला सवाल। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको रख करते हैं। इसी में दूसरा सवाल है 510। दूसरा सवाल क्या है 510 और 92 92। तो पहले हम क्या करते हैं इसी सवाल के जैसे 510 और 92 के क्या करते हैं अलग अलग हम निकाल लेंगे गुणनखंड। तो आइए सबसे पहले 2 से भाग लगाते हैं, तो 2 दूनी 4 बचा 1, तो कितने हो गए इसमें 2, 5 में 2 का भाग लगाए, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया बचा 1, इसके आगे लिख देंगे तो 1 और 1 क्या हो जाएंगे 11, 2 पंजे 10 बचा 1, तो यहाँ पर लग जाएगा तो 2 पंजे 10। अब 2 का नहीं जाएगा है ना, अब लगा के देखते हैं अपन किसका 3 का, तो 3 24, 25 में से 24 गया 1 हो गया कितना 15, तो 3 5 15। अब 3 का एक बार और लगा के देखते हैं नहीं जाएगा है ना, तो अब लगाते हैं अपन किसका 5 का, तो 5 एकम 5 बचा 3 35 हो गए, 5 7 35 और 17 एकम 17। तो 510 के गुणनखंड क्या आए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 की निकाल लेते हैं तो 2 चौके 8 बचा 1, तो 12 हो गए, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 23 प्राइम नंबर है तो 23 एकम 23। तो 92 के क्या आए हमारे 2 गुणा 23, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 के ऊपर 2 की घात है ना, चाहे तो ऐसा भी लिख सकते 2 के ऊपर 2 की घात गुणा 23। तो एलसीएम में क्या करते हैं हम बड़ी बड़ी घातों को लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 है, तो सब एलसीएम निकाल रहा है क्या एलसीएम। तो एलसीएम में हम सबसे बड़ी घात लेंगे, तो यहाँ पर 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो लेकिन 2 की सबसे बड़ी घात कहाँ है यहाँ पर, तो 2 के ऊपर 2 की घात ले लेंगे गुणा 3, यहाँ पर 1 ही है तो 3 भी ले लेंगे, यहाँ पर 5 1 ही है तो 5 भी ले लेंगे, यहाँ 17 1 ही है तो 17 भी ले लेंगे, और यहाँ पर 23 1 ही है तो इसको भी ले लेंगे। इन सब का क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 2 का वर्ग 4, 4 का गुणा किया 3 में तो 4 तिया 12, 12 का गुणा किया 5 में तो 12 पंजे 60, 60 गुणा 17 गुणा 23। तो हम एक काम करते हैं 23 और 17 का गुणा कर लेते हैं, तो 17 तिया 51, 51 की 1 हंसलाई 5 और 17 दूनी 34 और 5 39 गुणा में क्या है 60, तो 60 का गुणा करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं LCM। तो 60 का गुणा करेंगे तो 6 कम 6 6 ना 54 और 5 6 3 18 और 5 23 और 1 0। तो जी हो गया हमारा क्या LCM 23 40 0 है ना 23, ठीक। तो जी है हमारा LCM। और HCF की बात करते हैं। HCF क्या होगा
सबसे पहले हमें क्या देखना है, कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। अब सबसे छोटी घात, यहाँ पर 2 के ऊपर 2 की घात है, यहाँ पर 2 के ऊपर 1 की घात है, तो सबसे छोटी घात क्या है, 2 के ऊपर 1 की घात। 2 के ऊपर 1 की घात का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। तो एचसीएफ हो जाएगा क्या हमारा 2। तो ये है हमारा एलसीएम, ये है हमारा एचसीएफ। आइए इस सूत्र की सहायता से सत्यता की जांच कर लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या कैसी हैं, 510 और 92। तो 510 और 92 इसमें मान रख रहा है इस सूत्र में दो संख्याओं का गुणनफल, तो इन दो संख्याओं का गुणा कर दिया, गुणनफल बराबर इसके एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना है जी, है ना। तो रख देते हैं 23 0 गुणा 2, इसमें मान रखते हैं। बस इनका क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। आइए करते हैं इनका गुणा। तो इनका गुणा होगा 92 शून्यम शून्य, 92 एकम 92, 92 की 2 हाथ से लाए 9, और 92 पंजे 9 पन्ना 45, 2 पन्ना 450 460, 92 पंजे 460 और ये 9 हासिल की, तो 460 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 9, है ना, बराबर। इनका गुणा कर लेते हैं, यदि जितना आ रहा है तो सही है। 2 का शून्य में 2 शून्य शून्य, 2 छिंग 12 की 2 हासिलाई 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तीन 6 और 2 दूनी 4। देखिए दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये हमारी क्या हो जाती है, सत्यता की भी जांच हो जाती है। ठीक है, अब करते हैं अगला, इसका अगला सवाल है एक और, है ना, इसको मिटाते हैं। इसका तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल क्या है, 336 और 54। तो वही फिर करेंगे, 336 और 54 के अलग अलग फैक्टराइज निकाल लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 का लगाते 2 एकम 2 बचा 1 13 होगा, 2 छिंग 12 बचा 1 तो 16 होगा, 2 अट्ठे 16, 2 का फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 का फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 का फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 का नहीं जाएगा, 21 है तो 7 21 और 7 एकम 7। यहाँ पर करते हैं तो 2 दूनी 4 बचा 1 14 होगा, 2 सत्ते 14, 2 काम नहीं जाएगा क्योंकि 27 है। 3 नाम 27, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब कर लेते हैं कितने, 336 के क्या आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो इसको घातों के क्रम में लिखेंगे तो 2 1 2 3 4, 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 के ऊपर 4 की घात गुणा 3 गुणा 7। जी है 336 के गुणनखंड, और 54 के गुणनखंड क्या हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 कितनी बार, 1 2 3, 3 के ऊपर 3 की घात। ठीक है, अब एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी घातों को लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ सबसे पहले देखते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, 2 इसमें है 2 इसमें है, तो 2 के ऊपर बड़ी घात कहाँ है, जी है 2 के ऊपर 4 की घात गुणा 3 यहाँ है 3 यहाँ है, लेकिन बड़ी घात कहाँ है, यहाँ है, तो 3 के ऊपर 3 की घात गुणा, यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर 7 है तो उसको भी लेंगे, है ना, जो कुछ नहीं है उसको इकट्ठा ले लेंगे। तो 2 के ऊपर 4 की घात मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 को हमें 4 बार गुणा करना है, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा 3 को 3 बार, तो 3 तिरका 9 9 तिया 27 गुणा 7। इनका क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। आइए करते हैं, तो 7 सत्तियाँ 49 की 9 हाथ लाए 4, 7 दूनी 14 और 4 18, गुणा में क्या बचा है 16, इसको इस साइड लिख लेते हैं 16, इस 16 का भी गुणा कर देते हैं। तो करते हैं 16 नम्मा 144, है ना, 16 नम्मा 144, 144 की 4 हाथ लाए 14, 16 अट्ठे 16 अट्ठे 128, 128 और 14 32 42, 42 की 2 हाथ से लाई 14 और 16 एकम 16 और 14, तो कितने हो जाएंगे 30। तो क्या हो गया हमारा
30 24 क्या हो गया हमारा एलसीएम। एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, छोटी घात, और वो भी दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 है ना, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो लेकिन इसमें सबसे छोटी घात कहाँ है, यहाँ 2 के ऊपर 4 की घात, यहाँ 2 के ऊपर 1 की घात है, तो छोटा क्या है 2, तो इस 2 को ले लेंगे गुणा। फिर देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन यहाँ 3 के ऊपर 3 की घात, यहाँ 3 के ऊपर 1 की घात है, तो छोटा वाला लेंगे 3, तो 3। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल कर देंगे, 2 ही 3 6, तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा 6। आइए सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दोनों का गुणनफल 336 गुणा बराबर इनका एलसीएम कितना है और एचसीएफ, तो 30 24 गुणा, हालांकि एचसीएफ 2 है, सॉरी 6 है, और एलसीएम जी हम इसको उल्टा लिख लेते हैं ना, थोड़ी सी क्या है कि गुणा में हमें आसानी हो जाए। चल तो आइए करते हैं इसका गुणा करेंगे, तो 54 का 336 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 54 36 एक कम 18, इनका दोनों का आप गुणा करना, गुणा करोगे तो 18 144, और इनका गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, ये भी कितना आएगा 18 144। तो दोनों साइड क्या है इक्वल गुणा आ रहा है, तो इनका ये भी हमारा क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। ठीक है।